साल की आखिरी एकादशी है सफला एकादशी। एक दीपक घर में इस जगह जला देना, फिर देखो रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा कैसे मिटता है और बिना एकादशी व्रत के भी आपको संपूर्ण फलों की कैसे प्राप्ति होती है। आप जानते होंगे पौष महीने की एकादशी सफला एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो नाम से ही स्पष्ट है यह एकादशी हर एक कार्य को सफल बनाने वाली कही गई है। आपको लगता है कि मेरे बच्चों का विवाह हो जाए, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, रोग कर्ज इत्यादि से मुक्ति चाहते हैं तो सफला एकादशी का लाभ उठाएं। व्रत उपवास कर सकते हैं तो अत्यधिक शुभ है, नहीं कर पाते हैं तो भी इस दिन किए गए कोई भी कार्य सबसे पहले सफल माने जाते हैं। तो आप सभी को पहले बताते हुए चलो कि कब आपको यह एकादशी का व्रत करना है। गुरुवार 26 दिसंबर 2024 को सफला एकादशी पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी स्वरूप में किया जाएगा। इस बार कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। स्पष्ट स्वरूप में 26 तारीख को गुरुवार को एकादशी का व्रत करना है। एकादशी तिथि शुरू होगी 25 दिसंबर बुधवार रात 10:30 से। एकादशी तिथि समापन होगी 26 दिसंबर गुरुवार मध्य रात्रि 12:44 के आसपास। ऐसे में उदया तिथि और एकादशी व्रत को करने के जो नियम कहे गए हैं उस अनुसार एकादशी का व्रत 26 तारीख को ही करना शुभ रहेगा। गुरुवार की तिथि होने के कारण यह और अधिक सफल और श्रेष्ठ हो गई है, क्योंकि एकादशी श्री नारायण को समर्पित दिन है और उसमें गुरुवार का पढ़ना एक चमत्कार स्वरूप में कहा जाएगा। आप सभी को सबसे पहले एकादशी व्रत 26 को कर रहे हैं तो 27 तारीख शुक्रवार को सुबह आपको व्रत का पारण अर्थात व्रत को खोलना चाहिए। एकादशी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 7:10 से 9:50 के आसपास रहने वाला है। इस शुभ समय में अगर आप अपने व्रत को खोल लेते हैं तो आपका व्रत सफल और श्रेष्ठ माना जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 दिसंबर गुरुवार मध्य रात्रि 12:45 से और यह 28 दिसंबर शनिवार सुबह 2:26 के आसपास तक रहने वाली है। तो इस तरह से यह द्वादशी तिथि की जानकारी है। और हरिवासर में व्रत को नहीं खोलना चाहिए, तो इस कारण से हरिवासर का समय हमें जरूर जान लेना चाहिए। हरिवासर जो है जैसे 27 तारीख को शुक्रवार सुबह 6:15 तक ही है। उसके बाद आप बड़े आराम से सूर्य उदय होने के बाद व्रत को खोल सकते हैं। तो इस तरह से यह हरिवासर और पूजा की मैंने संपूर्ण आपको बात बताई। अब जानते हैं वह सर्वश्रेष्ठ उपाय जो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। गुरुवार का दिन होने के कारण 1 चुटकी हल्दी और गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। दिन की शुरुआत ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय इन मंत्रों का जाप करते हुए करें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं क्योंकि यह महीना उन्हीं को समर्पित है और सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। उसके बाद ध्यान रहे तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ी जाती, तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है। आप सभी को सिर्फ तुलसी माता के आगे दीपक लगाना है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप सभी को विशेष तौर पर उपाय और नियम करने के लिए सबसे पहले आप सभी को अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में स्वधा माता का स्मरण करते हुए, किसका ध्यान करना है? स्वधा माता का स्मरण करना है। और आप सभी को सबसे पहले जो घर पर शिवलिंग है उसमें 1 चुटकी आपको काला तिल डालना है दीपक के अंदर। और आप सभी को एक लंबी बत्ती, गोल बत्ती तो महादेव के नाम की हम सभी लगाते ही हैं, परंतु पितरों के नाम की लंबी बत्ती लगती है, आप जानते होंगे। और एकादशी के दिन स्वधा माता का स्मरण करना ही पर्याप्त माना जाता है पितृदोष को दूर करने के लिए। अपने घर के मटके से 1 लोटा जल लीजिए जिसमें आपको गंगा जल डालना है। अगर गंगा जल कोई बात नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ जल का लोटा लेकर 3 बार स्वधा 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 3 बार आपको स्मरण करना है। और यह जो जल है आपने जो मटके से लिया है अपने पितरों का स्मरण कर कर अपना नाम गोत्र बोलकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। ऐसी मान्यता है। स्वधा माता का स्मरण कर कर या स्वधा स्रोत के जो 12 श्लोक होते हैं उनका पाठ जो एकादशी व्रत के दिन जो शिवलिंग के आसपास बैठकर कर लेता है और स्वधा 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 3 बार जल शिवलिंग पर चढ़ा देता है बोलकर, उसके दुख दरिद्रता का अंत होता है और कष्ट मिट जाते हैं। साथ ही आप सभी स्वधा माता का स्मरण कर कर शिवलिंग के आसपास मेरे पितरों को आज एकादशी व्रत पर जो भी मैं कार्य कर रही हूँ उन्हें प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना कर
पर काले तिल डालकर एक चुटकी एक लंबी बत्ती का घी का दीपक लगा देना है। ऐसी मान्यता है जो भी शिव मंदिर में स्वधा माता का स्मरण कर कर लंबी बत्ती का दीपक लगा देता है या अपने घर की रसोई में स्वधा माता का स्मरण कर कर लंबी बत्ती का दीपक लगा देता है, आपकी मनोरथ तुरंत सिद्ध होते हैं, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। तो आप सभी को यह कार्य करके देखना है। जीवन में कैसी भी तकलीफ चल रही हो, कैसा भी कष्ट चल रहा हो, सभी पीड़ाओं का अंत होगा और हर कार्य में आपको उन्नति मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप सभी को स्वधा माता का स्मरण कर कर यह कार्य जरूर से करना है। अद्भुत सुख मिलेगा, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। तो यह कार्य करें। इसके बाद गुरुजी कहते हैं, जब भी दशमी, एकादशी और द्वादशी 3 तिथियां ऐसी हैं जिनमें आप सभी को विशेष तौर पर गौ माता को रोटी एक विशेष तरीके से खिलानी चाहिए। वह तरीका है सोमक पित्र का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? सोमक पित्र का स्मरण करना है और आपको रोटी बना लेनी है। रोटी आप सभी जो है गेहूं के आटे की बनाएं और उसके 2 भाग करें। पितरों का स्मरण करें, सोमक पित्र का नाम लें, गुड़ की आप एक छोटी सी टुकड़ी उसमें रख लें या चीनी रख लीजिए, आप थोड़ा उसमें घी रख सकते हैं। सोमक पित्र की जय कहते हुए गौ माता को आप सभी को विशेष तौर पर यह रोटी खिला देनी है सोमक पित्र का नाम लेकर। यह कार्य आप एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी 3 तिथि में लगातार करें। निश्चित रूप से आपके पितृदोष तो मिटेंगे ही और एकादशी का फल आपका परिपूर्ण हो जाएगा। तो स्वधा माता के नाम का दीपक आप बिना व्रत के भी कार्य के स्वरूप में कर सकते हैं। साथ के साथ अब जो यह रोटी वाला कार्य है यह भी जरूर से कीजिएगा। श्री नारायण के मंदिर में दीपक लगाएं और महादेव की विशेष अर्चना करें। और शंख में जो हमारे घर पर जैसा भी शंख है, जिस स्वरूप में भी शंख है, शंख में कच्चा दूध भरकर और एक तुलसी का पत्ता रखकर, भले ही वह तुलसी का पत्ता पहले से प्रयोग में ले लिया गया हो, फिर भी उस तुलसी को पत्र को आप रखकर जो आपके घर में विग्रह स्वरूप है, लड्डू गोपाल स्वरूप है या श्री नारायण का कोई भी स्वरूप है, उन्हें आप सभी को समर्पित करना चाहिए। ऐसी मान्यता है जो भी भक्तजन विग्रह स्वरूप को थोड़ा सा शंख में दूध भरकर तुलसी पत्र रखकर स्नान कराता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का स्मरण करते हुए, उसके रोग दोष कष्ट संकट तो करते ही हैं, साथ ही सभी तरह की दुख पीड़ाओं का भी निदान होता है। तो आप सभी को यह कार्य भी जरूर से करना है। इस तरह से दीपक से संबंधित आपको कार्य करना है। साथ के साथ एकादशी व्रत में तुलसी के समक्ष दीप लगाएं, घर के दरवाजे पर केले वृक्ष, पीपल वृक्ष की जड़ में दीप लगाएं, महादेव के मंदिर में दीप लगाएं, आंवला, शमी, बड़ इत्यादि वृक्ष के नीचे भी दीप लगाना एकादशी व्रत को परिपूर्ण माना जाता है। श्री नारायण के मंदिर में दीप लगाएं, फिर देखें कैसा भाग्य बदलता है। साल की आखिरी एकादशी है और इस एकादशी का लाभ उठाकर अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र की एक माला का जाप कर कर अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा होगा। तो कमेंट्स में लिख दीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। एकादशी व्रत कोई साधारण नहीं है, यह पितरों को प्रसन्न करता है। इस दिन किया गया अन्नदान, जलदान, दीपदान, भूदान, गर्म वस्तुओं का दान परम सुखों की अनुभूति कराता है। हर हर श्री महादेव।